नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। यदि इस बार आप जून में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इग्नू ने अपनी नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आप इस वीडियो में पूरी जानकारी देख पाएंगे कि इग्नू की किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आपको इग्नू के जून एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और यदि अभी तक आपने अपनी असाइनमेंट को नहीं बनाया है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस और डायरेक्ट सबमिशन जैसी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको दोनों नंबर स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और यदि आपने अपने पेमेंट के स्टेटस को लेकर के कोई इशू है तो इसके बारे में भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से भरना है इसके बारे में भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यह सभी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी बच्चों के सभी कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। आप हमारे किसी भी कमेंट को चेक कर सकते हैं। हमने मोस्टली सभी बच्चों के रिप्लाई भी किए हैं। तो आपको किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें आपकी निःशुल्क सहायता की जाएगी। अब हम बात करेंगे इग्नू की नई नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इग्नू रिगार्डिंग सबमिशन ऑन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2025 की नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इग्नू ने अपनी क्लियर कर दिया है कि आपको किस तरीके से और किन सावधानियों के थ्रू अपना एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और क्या क्या कंडीशन रहेंगी ताकि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो जैसे आप नोटिफिकेशन फॉर जून 2025 पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगी और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न नोटिफिकेशन फॉर जून 2025 टर्म्स एंड एग्जामिनेशन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसकी जो जो कंडीशन रहेंगी उनको ब्रीफली इग्नू ने एट द एंड एक नोटिस अपने पोर्टल पर अपडेट कर दिया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द जून 2025 टर्म्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर ODL एंड ऑनलाइन प्रोग्राम, यह दोनों के लिए हैं ये नोटिफिकेशन। चाहे आप ODL दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपको दोनों के लिए यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। इज गोइंग टू कॉमन्स फ्रॉम द 2 जून 2025 ऑनवर्ड, मतलब कि आपके जो एग्ज़ाम है वो 2 जून से शुरू होकर आगे तक चलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है। ऑन क्लिक फॉर द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द एलिजिबल स्टूडेंट फॉर जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन इज़ ऑलरेडी ओपन, मतलब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए इन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया है, जैसा कि आपने हमारी पहले भी वीडियो में देखा होगा। अब हम बात करेंगे इसकी कंडीशन को लेकर के, जो कि रहेंगी द डेट ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म इज 15/3/2025 से 20/4/2025, यानी कि 15 मार्च से 20 अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा। 21 मार्च से 27 मार्च तक आपको लेट फीस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि रहेगी 1100 रुपये। तो मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि आप 20 तारीख तक ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर लीजिए। यदि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रहेगा प्लीज़ नोट दैट द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड, मतलब इन्होंने यह बात क्लियर कर दी है। जैसे एडमिशन की डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो यहाँ पर आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन की डेट है वह फिक्स रहेगी, वह 20 अप्रैल तक ही रहेगी, इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप देख पाएंगे स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म केयरफुली चूजिंग द पेन एंड पेपर मोड और CBT मोड
कोर्स एंड एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपको यह बता दिया गया है कि आप पेन एंड पेपर वाला जो मोड सेलेक्ट करते हैं या सीबीटी मोड सेलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का मतलब होता है, तो आप अपना कोर्स व एग्जामिनेशन सेंटर ध्यानपूर्वक भरें। इसमें कोई भी करेक्शन या अपडेशन में आपकी इग्नू की तरफ से या सेंटर की तरफ से या स्टडी सेंटर की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्स इंक्लूडिंग BLIS प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देयर रीजनल सेंटर फॉर वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम। मतलब जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल लैब कोर्स या BLIS प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर रहा है तो उसको अपने रीजनल सेंटर पर वेन्यू के लिए कनेक्ट कर लेना है कि आपका क्या शेड्यूल रहेगा और कहाँ पर ये कराए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, इन व्यू ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम थ्रू द समर्थ पोर्टल नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटर्ड। इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है, जब भी आप समर्थ पोर्टल से कोई भी सेंटर या एग्जामिनेशन सेंटर भर रहे हैं तो उसको चेंज करने की आपकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। द कोर्स वंस ओपन विल नॉट बी चेंज आफ्टर द सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। आपका कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर बदला नहीं जाएगा अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट करा दिया तो। अब हम बात करेंगे इसके पांचवें पॉइंट की, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू चेक रिजल्ट ऑफ दिसंबर 2024 टर्म्स एग्जामिनेशन एट द इग्नू वेबसाइट बिफोर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ जून 2024। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। इसका मतलब है कि जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिए हैं दिसंबर 2024 में, वह अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चेक करके ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरें। यदि आप उसे बिना चेक किए अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर देते हैं तो आपकी फ़ीस को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड गो थ्रू द डिटेल ऑफ इंस्ट्रक्शन पब्लिश ऑन द स्मार्ट पोर्टल, जो कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जो स्मार्ट पोर्टल पर जो भी डिटेल्स दी गई हैं आपको उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होगा। द डेट क्लैश इन द इवेंट ऑफ कोर्स ऑफ फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड ब्लॉकिंग पेपर विल नॉट बी कंसिडर। मतलब आपके दो पेपर हैं और वो सेम डे हैं तो उसमें आपको ही सफ़र करना पड़ेगा, उसमें इग्नू आपकी किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करेगा। दो पेपर सेम डे का मतलब है कि मान लीजिए आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर रहते हैं, वह पेपर या सेकंड ईयर के कुछ पेपर रहते हैं, वह पेपर और आपका थर्ड ईयर का कोई भी पेपर क्लैश करता है, सेम डे होता है और सेम टाइमिंग में होता है, तो उसमें आपको एक पेपर में फेल होना ही पड़ेगा क्योंकि आप एट ए टाइम दोनों एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उसमें आपको एक ही पेपर देने दिया जाएगा और यह आपको ही भुगतना होगा। इसमें इग्नू कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता, तो इग्नू ने पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे आठवें पॉइंट की, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम बिफोर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। इन केस ऑफ एनी क्वायरी रिगार्डिंग कोर्स प्रोग्राम वैलिडिटी प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द रजिस्टर नंबर। आपको किसी प्रकार की कोई प्रोग्राम को लेकर कोई इशू रहता है या कोई कंसर्न रहता है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या रजिस्टर्ड मेल ID पर भी मेल कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी रिवाइज द राइट ऑफ द रीशेड्यूल कैंसिल एग्जामिनेशन पेपर एट एनी टाइम इन ऑल एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री और इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट टू एनी एक्सेंसी ऑफ एनी अदर रीजन देयर फॉर। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर इग्नू किसी भी केस में अपने एग्ज़ाम का जो डेट है उसको रीशेड्यूल भी कर सकती है, उसमें आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह किसी भी पेपर को कैंसिल कर सकती है, उसमें भी आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। और वो किसी एक स्पेसिफिक सेंटर के लिए भी ऐसा कर सकती है, उसमें भी आपको कोई एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ, इसके बाद हम बात करेंगे 10वें पॉइंट की, इन केस ऑफ एनी क्वायरी ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द एग्ज़ाम ब्रांच। ईमेल इन्होंने आपको नीचे दे दी गई है, आप इस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एग्जामिनेशन को लेकर किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है। यहाँ पर आपको नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर भी देखने को मिलेंगे जो कि है 17/3/2025 के बारे में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के पहले ही स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। आपको इन ही सख्ताइयों का ध्यान रखते हुए अपना
जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, जो भी असाइनमेंट रहेगा, उनको जमा भी कराना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म को भी ध्यान से भरना होगा। यदि इसमें आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो इग्नू की तरफ से आपको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को या तो किसी अच्छे नॉन पर्सन के थ्रू भरवाएं, या अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप खुद भी भर सकते हैं, या आप अपने स्टडी सेंटर से भी हेल्प ले सकते हैं, या आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वहां से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरवा सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और इग्नू के फॉर्म कैसे भरने हैं इसके बारे में भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। यदि अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं बनाई है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और असाइनमेंट बना सकते हैं, हैंड रिटन मंगवा सकते हैं, या डायरेक्ट सबमिशन भी करा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।